नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने आज शाम में एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि 1218 अभ्यर्थियों का वो मुख्य परीक्षा लेगी। तो अब सवाल है कि ये 1218 अभ्यर्थियों का ये मुख्य परीक्षा अब क्यों लेगी? इतने वर्षों से बीएसएससी क्या कर रही थी? क्या इतने वर्षों से इन लोग बीएसएससी को पता नहीं था इन लोगों के बारे में, और अभी अचानक पता चला है कि इन लोगों के साथ तकनीकी फॉल्ट हुआ है? आखिर क्या मामला है? क्या बीएसएससी बहुत बड़ा खेल खेल रही है? क्या बीएसएससी के अंदर, ऑफिस के अंदर कोई बहुत बड़ी धांधली हो रही है प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में? आखिर क्या है मामला? मुझे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े धांधली का शक हो रहा है, क्योंकि बीएसएससी अब भरोसे लायक नहीं रही। एक तो सुस्त रवैया इसका है और ऊपर से धांधली भी चरम पर है। और ये 2016 से अभी तक बीएसएससी सो रही थी और अब 1218 अभ्यर्थियों का वो मुख्य परीक्षा लेगी। यानी कि ये बहाली अब ये लटकाना चाहती है शुरू से ही, अब और लटकाने के लिए ये 1218 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लेगी। अगर इन लोगों का मुख्य परीक्षा लेना था बीएसएससी को तो पहले क्यों नहीं ली? जब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया या मुख्य परीक्षा आयोजित हुई उस समय कहाँ थी बीएसएससी? जब टाइपिंग टेस्ट लिया गया उस समय कहाँ थी बीएसएससी? उस समय इन लोगों का मुख्य परीक्षा क्यों नहीं ली गई? और अभी काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जाना था ये, तब ये काउंसलिंग के समय में अब नया ये बखेरा खड़ा कर रही है कि इतने लोगों का जो है 1218 अभ्यर्थियों का तकनीकी कारणों से गड़बड़ी हो गई थी। तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? दोषी कौन है? आखिर गलती करे बीएसएससी और सजा हजारों अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़े? हम ये 1218 अभ्यर्थी कौन है नहीं, हम ये नहीं जानते हैं। हम ये भी नहीं जानते हैं कि इस तरह की गड़बड़ी कैसे हुई। हम सभी अभ्यर्थियों के साथ हैं। अगर ये 1218 अभ्यर्थी सही उम्मीदवार हैं तो हम इनके साथ हैं। किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि एक भी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये 1218 अभ्यर्थी के साथ अगर गलत हुआ है तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। और ये 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं, इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। लेकिन ये 1218 और ये 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है, इन सब के साथ जो खेल खेल रही है, कौन खेल खेल रही है? ये बीएसएससी खेल खेल रही है। और इन सारे अभ्यर्थियों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ बीएसएससी मानसिक रूप से खेल खेल रही है और इन सबको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। और सिर्फ ये परीक्षार्थी ही मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं हो रहे, इनके साथ साथ इनके अभिभावक, रिश्तेदार भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार का भविष्य भी प्रताड़ित हो रहा है, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 3 की भी वैकेंसी नहीं आ रही है, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आ रही है। तो बीएसएससी बहुत बड़ा खेल खेल रही है और इन सब की आड़ में अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेला खेल रही है और बहुत बड़ी धांधली कर रही है। ये निश्चित हो गया है अब कि बीएसएससी धांधली कर रही है। अगर 1218 अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बीएसएससी जिम्मेवार है। तो सजा मिलनी चाहिए इसके अध्यक्ष और सचिव को और सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। इसके लिए परीक्षार्थी तो जिम्मेवार नहीं है। और आप 2014 से ये हजारों परीक्षार्थी को लटका के रखे हुए हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहाँ है मुख्यमंत्री? क्या उनको ये सब दिखाई नहीं देता है? धृतराष्ट्र बन गए हैं नीतीश जी, आंख पे पट्टी बांध ली है गंधारी की तरह। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनको क्या? अब तो आंख का ऑपरेशन भी करा लिए हैं, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं बिहार के स्टूडेंट से कि आप लोग एकजुट होइए, और एकजुट नहीं है। इसी का ये दुष्परिणाम है कि आयोग और सरकार खेल खेल रही है। वरना इस तरह से कहीं भी आप देख लीजिए, देश के किसी भी कोने में चल जाइए, किसी भी राज्य में चल जाए, इस तरह से छात्र युवाओं के साथ अन्याय और शोषण नहीं होता है जितना कि बिहार में हो रहा है। और ये बीएसएससी तो हद कर दी, सारी सीमाएं पार कर दी इसने। आखिर इस चीज के लिए जब 23 तारीख को हम लोग महाआंदोलन करने वाले हैं, तब उससे पहले इस तरह का नोटिस आया है। इतने दिन से कहाँ थी? क्या इससे पहले इसको पता नहीं था? बीएसएससी को पता नहीं था कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है? आज अचानक से पता चला, वो भी संडे के दिन। संडे के दिन इसको पता चलता है ये गड़बड़ी, और संडे के दिन नोटिस जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन का खौफ था बीएसएससी के अंदर।
उसके बाद इस तरह का नोटिस आया है और इस के आड़ में बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। तो हम सब पहले इस पे विचार कर रहे हैं। अभी इस नोटिस को एक एक अक्षर को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं और एक एक अक्षर का स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद इस पे हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन हम तमाम परीक्षार्थियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज एकजुट होइए। आपकी संख्या 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन जब आंदोलन होता है तो कितने लोग आते हैं? तो कहीं ना कहीं कमी परीक्षार्थियों में भी है, हम छात्रों में भी हैं। इसी का फायदा ये आयोग उठा रही है। तो प्लीज अभी भी एकजुट होइए और उसके बाद इस बीएसएससी को सबक सिखाना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।